शेयर बाजार, आप जानते हैं, एक बहुत बड़े महासागर जैसा है और इस महासागर में कुछ ऐसी वेल्स हैं जिनकी एक छोटी सी हलचल से भी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। आज हम इन्हीं वेल्स यानी स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे ज़रूरी ये समझेंगे कि इनकी चाल को पढ़कर हम अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर और शार्प कैसे बना सकते हैं। तो ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि मार्केट को असल में चला कौन रहा है, हम और आप जैसे रिटेल निवेशक या कोई और? देखिए, जवाब है स्मार्ट मनी। ये वो बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनके पास, आप सोचिए, गहरी रिसर्च, बड़ी बड़ी टीमें और हाँ, अरबों खरबों का कैपिटल होता है। इनकी ताकत इतनी है कि ये सच में बाजार का रुख मोड़ सकते हैं। तो चलिए इनकी ताकत के इस सोर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो मार्केट के ये दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये विदेशी फंड्स और बैंक्स हैं। इन्हें मार्केट का ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं हमारे अपने भारतीय म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां। इनका काम अक्सर मार्केट को गिरने से बचाना और इसे एक तरह की स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देना होता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये दो बड़े खिलाड़ी हैं, पर सवाल ये है कि इनकी चाल को ट्रैक कैसे किया जाए। और अच्छी बात ये है कि ये जानकारी कोई सीक्रेट नहीं है। ये लोग हर रोज अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना और पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए उन्हीं सुरागों को ढूंढते हैं। ये डेटा आपको हर दिन बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। NSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, investing.com या फिर इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई भरोसेमंद सोर्सेज हैं। बस इतना याद रखना है कि हर ट्रेडिंग दिन के बाद शाम को ये डेटा अपडेट होता है। अच्छा, तो जब आप इन वेबसाइट्स पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी टेबल दिखेगी। अब पहली नज़र में तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल लगेगा, लेकिन असली कहानी इन्हीं में छुपी है। देखिए, इसमें 4 कॉलम पर खास ध्यान देना है। पहला, कैटेगरी, मतलब FII है या DII। दूसरा, कुल खरीद यानी बाय वैल्यू। तीसरा, कुल बिक्री, सेल वैल्यू। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है नेट वैल्यू। जैसा मैंने कहा, इस पूरे डेटा का सार है नेट वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है। अगर नेट वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उसे कहते हैं नेट बाय। इसका सीधा मतलब है कि बिकवाली से ज्यादा खरीदारी हुई है, जो एक बुलिश यानी तेजी का सिग्नल है। और अगर यही नेट वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो नेट सेल कहलाता है। मतलब खरीदारी से ज्यादा बिकवाली हुई है, जो एक बियरिश यानी मंदी का सिग्नल है। ओके, तो अब हमें पता है कि डेटा कहाँ देखना है और नेट बाय या नेट सेल का मतलब क्या है। पर रुकिए, क्या सिर्फ इन नंबरों को देखकर तेजी या मंदी का अंदाजा लगा लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। हमें इन सिग्नल्स की पीछे की असली कहानी समझनी होगी। तो चलिए अब इनके एक्शन का असली मतलब निकालते हैं। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, एक दिन का डेटा कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ एक नॉइज, एक शोर हो सकता है। मार्केट की असली तस्वीर, असली ट्रेंड को समझने के लिए कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 3 से 5 दिनों के डेटा को एक साथ रखकर देखना होगा। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए FIIs जो हैं वो बाजार की नदी का बहाव है। अगर वो लगातार खरीद रहे हैं तो नदी का बहाव ऊपर की तरफ है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। अगर वो बेच रहे हैं तो बहाव नीचे की तरफ है। और DIIs, DIIs उस बांध की तरह हैं। जब FIIs की भारी बिकवाली से बाजार की नदी में बाढ़ आने लगती है तो DIIs अपनी खरीदारी का बांध बनाकर उस गिरावट को थामने और बाजार को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। डेटा को पढ़ना और समझना तो सीख लिया, लेकिन अब इस जानकारी को एक्शन में कैसे लाएं? इससे पैसे कैसे बनाएं? तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के ट्रेडर्स के काम आ सकती हैं। तो अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो सबसे सेफ तरीका है इंडेक्स में ट्रेड करना, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी। अब सिनेरियो सोचिए, FIIs लगातार खरीद रहे हैं और निफ्टी अपने किसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर है। मतलब वो लेवल जहां से बाजार पहले भी कई बार ऊपर की तरफ घुमा है, जैसे कि 20 या 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो ऐसे में हर छोटी गिरावट एक बाय ऑन डिप यानी खरीदने का शानदार मौका बन सकती है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। अब एक थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1,
पहले कंफर्म करें कि पिछले 5 से 10 दिनों में FIIs नेट बायर्स हैं, यानी वो खरीद रहे हैं। स्टेप 2, अब एक मजबूत सेक्टर पहचानिए। बैंकिंग, IT कोई भी हो सकता है। और स्टेप 3, उस सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो या तो ब्रेकआउट दे रहा हो या फिर अपने सपोर्ट से बाउंस कर रहा हो। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत पावरफुल है। स्मार्ट मनी का फ्लो यानी FIIs की बाइंग प्लस एक मजबूत टेक्निकल सेटअप जैसे कि स्टॉक का ब्रेकआउट, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो नदी के बहाव के खिलाफ तैरने जैसी है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। और एक बात मैं यहीं साफ कर दूं, ये खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है जो रिस्क को अच्छी तरह समझते हैं। ये मौका बनता कब है? देखिए, जब FIIs जोरदार सेलिंग कर रहे हों, मतलब भारी बिकवाली, लेकिन उसी समय DIIs भी उतनी ही मजबूती से खरीदारी कर रहे हों। और तीसरी शर्त, मार्केट इंडेक्स किसी बहुत बड़े मेजर सपोर्ट लेवल पर आकर रुक गया हो। अगर ये तीनों कंडीशन मिलती हैं, तब एक छोटे से बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, अच्छी स्ट्रैटेजीज पैसा कमाने में मदद करती हैं, ये सच है। लेकिन जो गोल्डन रूल्स होते हैं ना, वो आपको मार्केट में टिकाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही सुनहरे नियमों की बात करते हैं जिन्हें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। मार्केट में एक भी नियम तोड़ना पूरे कैपिटल को साफ कर सकता है। इसलिए आगे जो बातें आ रही हैं उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग DNA का हिस्सा बना लेना है। तो नियम नंबर 1, ये डेटा सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है, ये अपने आप में कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। नियम नंबर 2, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं, जुआ है। हमेशा अपनी सेफ्टी पहले। और नियम नंबर 3, सबसे जरूरी, चार्ट ही सब कुछ है। अगर FI डेटा कह रहा है खरीदो, लेकिन आपका चार्ट चिल्ला कर कह रहा है बेचो, तो हमेशा चार्ट की ही सुननी है। तो फिर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? ये है FI-DI डेटा का सिग्नल प्लस प्राइस एक्शन यानी चार्ट क्या कह रहा है, और प्लस ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब ये तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो वो एक मजबूत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग प्लान की नींव होती है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करना कामयाबी की गारंटी है? जवाब है नहीं। देखिए, ये एक नक्शा है, मंजिल नहीं। ये पजल का एक बहुत ज़रूरी टुकड़ा है, लेकिन पूरी पजल आपको खुद ही सॉल्व करनी होगी। इस टूल का समझदारी से इस्तेमाल करना है और यकीन मानिए, बाजार को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा।